हेलो गाइस। तो मेरा नाम है नवीन सिंह भंडारी और आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर क्या पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर के हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना लिए थे। देखो, स्क्वायर प्लेनर में जो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनाए थे वो 8 केसेस के अंदर हमने खत्म किया था। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं, आज हमें ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है। अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो ऑक्टाहेड्रल में ना बहुत लंबा चला जाएगा बेटा। उसमें तो 8 ही केस बने थे। बनाने के लिए ऑक्टाहेड्रल में कितने भी बन सकते हैं, पर इतना डीप हमें नहीं जाना है। हमारी एनसीईआरटी अगर तुम देखोगे ना, आपने पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, टेट्राहेड्रल का सॉरी स्क्वायर प्लेनर का एक एग्जांपल दे रखा है। हमने उसके 8 केसेस करे, 8 के एग्जांपल भी लिए, बराबर है। यस, उसी प्रकार से ऑक्टाहेड्रल में लेकिन हम ना सिर्फ वो केसेस लेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्या स्क्वायर में वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं थे? बिल्कुल थे। आपको आना चाहिए था, आपको फॉर्मेट आ गया। लेकिन ऑक्टा में ना हम इतने सारे केसेस नहीं पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर है। यस, तो आज हमारा टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल हमने कल देख लिया। टेट्राहेड्रल में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनता है। स्क्वायर प्लेनर भी हमने कल देख लिया, बराबर है। अब बारी है किसकी बेटा? ऑक्टाहेड्रल की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यहां पे आज हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। वीडियो चल रहा है, स्टार्ट है, सब ठीक है? यस यस यस, ठीक है। तो ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। रात के बज रहे हैं मेरे ख्याल से 10:15। अब मैं सोच रहा हूँ लेक्चर ना रात में रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, है ना। देखो, खैर देखते हैं कब तक चलता है ये ऐसा, पर फिर भी देखते हैं। बहरहाल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और क्या है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में? देखो, हाय राम, देख भाई, ये हमारे पास यस यस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो क्या रहेगा हमारे पास ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर? देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हमारे पास रहेगा क्या? अगर मैं बात करूं बेटा, अगर मैं बात करूं किस चीज की? अगर मैं बात करूं ऑक्टाहेड्रल में केसेस की, तो ऑक्टाहेड्रल बेटा हमारे पास ऐसा दिखता है। एम एम एक हो गया L1, एक इधर हो गया L2, एक इधर हो गया L3, एक इधर हो गया L4, एक इधर हो गया L5 और एक इधर हो गया L6। ये 6 हमारे पास क्या होता है? ये ऑक्टाहेड्रल का सेंट्रल मेटल एटम हो गया और ये 6 क्या हो गया हमारे पास? लिगेंड्स हो गए। यस यस। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके अंदर जो केसेस जाते हैं, इसके अंदर अगर मैं केस की बात करूं तो सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं केस 1 की। केस 1 कैसे बनता है इसका डायग्राम देखो। तो केस 1 का जो हमारे पास पहला डायग्राम है, पहला डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा है। कैसा है केस 1? MA6। अगर मैं MA6 की बात करूं तो MA6 कैसा होगा? सेम ऐसा ही होगा। ये सेंटर में A होगा, यहां पे M M, इधर एक A, इधर एक A, इधर एक A और इधर एक A, इधर एक A, इधर एक A। तो ये क्या इसके कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है? नहीं। आप किसी भी A को कहीं भी कोई चेंज कर दो, कोई बॉन्ड में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसका मतलब क्या है? नो GI, नो GI एग्जिबिटेड। तो इसका मतलब यह है कि नो GI एग्जिबिटेड। इस डायग्राम में कोई GI नहीं बने। केस 2 हमारे पास है बेटा, केस 2। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं ना यार, केस 2 नाम का ही है यार। आप जैसे कि मान लो MA5 और B1, हालांकि इसके भी नहीं बनेंगे आप जानते हो, पर बहरहाल मतलब समझ रहे हो ना तुम, इसके भी नहीं बनेंगे क्योंकि M ये रहा 5A है। 1 2 3 4 5 A है, छठा B है।
अब इस बी को आप कहीं भी चेंज कर लो, एंगल वही रहेगा। इस बी का इसके साथ ए के साथ 180 का है, अगर आप इस बी को यहां लगा लोगे तो इस ए के साथ 180 का हो जाएगा, और बाकी 90 90 90 90। तो आप ना, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसके भी कोई जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे, इसके भी हमारे पास कोई जीआई एग्जिबिट नहीं करेंगे, तो नो जीआई एग्जिबिटेड, नो जीआई एग्जिबिटेड, बराबर है। यस यस यस। तो मैं कहना चाह रहा हूं केस 1, अगर MA6 है तो इसका कोई जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, MA5B1 है तो इसका भी कोई जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। अगला केस हमारे पास क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी देती भी है, केस 3। केस 3 क्या है, अगर मान लो मेरे पास क्या है बेटा, अगर मान लो मेरे पास क्या है, MA4B2 है, अगर मेरे पास क्या है MA4B2 है, तो क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? आओ देखते हैं। MA4B2 कैसा होता है? MA4B2 ऐसा होता है, देखो आप ना सेंटर में M को बनाओ, आप सेंटर में M को बना दिया आपने। अब आपके पास क्या है, 4A है, अब 2B है, आप पहले ना 6 बॉन्ड आराम से बना दो, घबराने वाली बात नहीं है। आप पहले इसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लो, ये M 1 2 3 4 5 और ये 6, आप पहले ये बना लो, बना लिया, यस। अब देखो नंबर में कम कौन है, बी नंबर में कम है, बी कितने हैं, 2 है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आराम से आहिस्ते आहिस्ते इसको बोल दो बी और इसको बोल दो बी और इन सबको बोल दो ए ए ए ए। ये कुछ ऐसा है बेटा, ये कुछ ऐसा है हमारे पास कि ये हमारे पास 4 पेन है, मान लो ये हमारे पास 4 पेन है, यस, ये ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा है बेटा हमारे पास, ये ऐसा है हमारे पास कि ये ऐसा है, एक ए इधर को है, एक ए इधर को है, एक ए। ऑक्टाहेड्रल पता है ना कैसा होता है, ये ऊपर ऐसा आ जाएगा और ये नीचे ऐसे आ जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल होता है, ये ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है, ऑक्टाहेड्रल ऐसा होता है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ टेट्राहेड्रल, ये जो आपको ऑक्टाहेड्रल दिख रहा है, ये बी कैसा है, एक बी ऊपर है, एक बी तो ये रहा, और एक बी का है नीचे है, तो ए बी है, इसे हम कहते हैं ट्रांस। क्या बोलते हैं? ट्रांस, क्योंकि अपोजिट में है, और अगर अपोजिट में है तो इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। अब क्या, इस चारों ए में से, इन चारों ए में से, ये 4 ए दिख रहे हैं ना, ये इन चारों में से किसी भी एक की पोजीशन हटा दो, मान लो मैंने इसकी हटा दी, आप किसी की भी हटा सकते हो, इसकी जगह बी ले आओ, एक तो ये बन जाएगा, ये अलग है, पहले वाले से अलग है, ये एक ये अलग है और एक ये क्या है, अलग है, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तो ये हो गया कि वो नीचे आ गया, कहां आ गया, नीचे, एक तो ये हो गया, इसे हम कहेंगे ट्रांस। और एक हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, एम, ये बी को आप इसकी जगह कहीं भी लगा दो, इसकी जगह आप इस बी को यहाँ पे आप ए लगा दो, कहीं पे भी आप ए लगा दो, इन चारों में से किसी को भी निकाल के आप नीचे लगा दो और उसकी जगह आप बी को लगा दो, बात वही है, 90 डिग्री का एंगल ही आएगा। तो मैंने क्या करना है, एक बी मेरा यहाँ पे आएगा, बाकी 5 जगह में ए लगा रहा हूं, 4 जगह सॉरी, और यहाँ पे आ गया बी और बी। तो एक बेटा डायग्राम ये बन सकता है इसका, और एक ये बन सकता है, इसे कहते हैं हम सिस। और यहाँ पे कितने जीआई बने बेटा, 2 जीआई एग्जिबिटेड, 2 जीआई एग्जिबिटेड, 2 जीआई क्या कर गए, एग्जिबिट कर गए। कोई डाउट बेटा? नहीं, हाँ या ना, कोई डाउट नहीं, आसान है, यस यस यस। इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं बेटा, हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी देती है इसका। वो कहती है कि मान लो कोबाल्ट है, कोबाल्ट है और यहाँ पे है मान लो अमोनिया NH3, वो भी 4 और साथ में 2 क्लोरीन है, ये है हमारे पास, मान लो, क्लियर है। मान लो यहाँ पे प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस है मान लो यहाँ पे। तो इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अब ये कौन सा केस है, MA4B2, MA4B2। अब वो तुमसे कह देगा बताओ इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, तो आपको बना के दिखाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, CO कोबाल्ट, 4 अमोनिया है, 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन को तो पहले मैंने सीधा लगा दिया, एक क्लोरीन को मैंने इधर लगा दिया, बाकी लगा दो 4 अमोनिया, NH3 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 NH3। एक तो ये हो गया, ये हो गया हमारे पास ट्रांस, ये हो गया हमारे पास ट्रांस, और एक ये हो जाएगा हमारे पास, मान लो ये इधर आ गया हमारे पास क्लोरीन,
इधर आ गया हमारे पास क्लोरीन, इधर आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, बराबर है। ये हो गया हमारे पास अमोनिया, ये भी हो गया अमोनिया, ये हो गया अमोनिया, और यहां भी क्या हो गया बेटा, अमोनिया, बराबर है। ये हो गया हमारे पास सिस। अब एक सेकंड, डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ है ये अभी, है ना। हमारे पास क्या है, इसके ऊपर ओवरऑल प्लस चार्ज भी है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक प्लस चार्ज भी लगा दो ऐसे करके, यहां प्लस, यहाँ पे प्लस, है ना, कि ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज है, कोई डाउट नहीं। तो ये बेटा इसके 2 जीआई एग्जिबिट कर गया, कितने, 2 जीआई, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिटेड, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर एग्जिबिटेड, बराबर है। यस, फटाफट नोट कर लो बेटा, शाबाश, वेरी गुड। ओके बेटा, आगे बढ़ रहे। अगला हमारे पास केस है, केस नंबर 4। अगला हमारे पास है बेटा क्या, केस नंबर 4। अगर मैं 4 की बात करूं, केस नंबर 4 की बात करूं मैं, तो केस नंबर 4 क्या कहता है, केस नंबर 4 क्या कहता है, देखो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। देखो हमारे पास है MA3B3। अब इसको ना बहुत ध्यान सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। देखो मेरी बात को सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर MA3B3 है ना, तो इसके 2 स्ट्रक्चर बनते हैं। क्या बात कर रहे हो भैया, हाँ इसके 2 ही बनते हैं। कैसे, देखो आराम से देखना। ये मान लो 3 पेन है मेरे पास, एक मान लो ऐसे है, एक मान लो ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये मार्कर रखूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। 1 2 और 3, मान लो ये है मेरे पास, मैं टेट्राहेड्रल बनाने जा रहा हूं। मार्कर से आप समझ जाओगे ना, चलो ब्लैक मार्कर ले लेता हूं, ये रहा, एक हमारे पास ये है, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास टेट्राहेड्रल के 3 ये है, और टेट्राहेड्रल सॉरी ऑक्टा के बाकी 3 ये है, एक और ये, ठीक है। ये मेरे पास ऑक्टाहेड्रल है। डायग्राम साफ दिख रहा है बेटा, ऐसा अगर मैं दिखाता हूं आपको तो दिख रहा है ना, यस, तो ये आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम, 1 2 3। अब मान लो ये 3 सेम बंदे और ये 3 सेम बंदे हैं, ठीक है, हाँ यस। अगर ये 3 मान लो सेम बंदे हैं, किसी एक को पकड़ूंगा मैं, किसी एक को, ये मान लो ए है, ये मान लो ए है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये ऐसे है, लेट्स सपोज ऐसा है, ये एम ये रहा, एम ये रहा। अगर मान लो इधर भी ए है और एक ए इधर है, और बाकी ये 4 जगह है, ये और ये, इन चारों में से एक कहीं भी हो सकता है, यहां 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 यहां। देखो कैसे, एक तो ए ये रहा और एक ए ये रहा, ए और ए के बीच में एक तो हो गया 180 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल हो गया, एक तो 180 डिग्री का। बाकी इन चारों में से इसको मैं कहीं भी लगा दूं, यहां यहां यहां, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल ही रहेगा, यहां से भी यहां से भी यहां से भी। एक हो गया, मान लो यहां लगा दिया मैंने ए, बाकी इन जगहों पे मान लो बी है, बी है। मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर कोई डायग्राम ऐसा बन रहा है MA3B3 का, कि जो ए है वो 180 डिग्री के एंगल पे आ रहा है और एक आ रहा है 90 पे, अगर ये ऐसा बन रहा है, अगर ये ऐसा क्या हो रहा है, अगर ये ऐसा बन रहा है, एक सेकेंड, अगर ये मान लो ऐसा बन रहा है, ऐसा, बराबर है। अगर ये ऐसा बन रहा है, अरे साला ढक्कन लग जा, अरे लग जा यार। अगर ये ऐसा बन रहा है, हाँ, अगर ये ऐसा बन रहा है, इसे बोलते हैं मेरिडियोनल। क्या बोलते हैं, मेरिडियोनल, मेरिडियोनल, जिसे हम प्यार से कहते हैं मर,
मर, क्या बोलते हैं, मर। अगर ये ऐसा है, अगर 2A 180 पे है और तीसरा 90 पे ही आएगा यार लाली, तीसरा जो है वो 90 पे ही आएगा, हाँ या ना, तीसरा जो है वो कहां पे आएगा, 90 पे ही आएगा, बराबर है, हाँ या ना। एक तो ये हो गया, और एक दूसरा कैसे डायग्राम हो गया, मान लो ये हटा के मैंने लगा दिया यहाँ पे, ये चला गया और ये चला गया यहाँ पे, चला जाए यार, नहीं जा रहा यार, इसको यहां लगा, इसको लगाता हूं नीचे और ये जाएगा यहां पे, ऐसा। अगर मान लो ऐसा है, कैसा, ऐसा, देखो ए तीनों के बीच में, ए के बीच में कहीं पे 180 नहीं है, एक डायग्राम बनता है ये, एक डायग्राम बनता है ये, ऐसा बन रहा है ना, ऐसा, देखो ऐसा, अगर इसको यहां लगा देता मैं तो ऐसा बन जाता, यहां लगा देता तो ऐसा बन जाता, लेकिन 180 नहीं, 180 नहीं, 180 नहीं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये ऐसा है एम, एक ए मान लो ये रहा, एक ए मान लो ये रहा, और एक ए मान लो ये रहा, ये मान लो बी है और ये भी मान लो क्या है, बी है, और इधर भी क्या है, मान लो बी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर ये ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए, ऐसा, अगर ये ऐसा हो जाए, अरे साला यार एकदम से, अब तो समझ गया ना तुम, ये तो समझ गया ना तुम, यस। अगर ये ऐसा हो जाए ना बेटा, अगर ये ऐसा हो जाए, अगर ये ऐसा हो जाए, तो इसका नाम हम बोलते हैं क्या, इसको प्यार से हम बोलते हैं फेसियल, क्या बोलते हैं, फेसियल, है ना, और इसको प्यार से बोलते हैं फैक, FAC, फैक, बराबर है, फैक, फैस, जो बोलना है बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मार्कर्स ये रहे, बराबर है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, समझ गए ना, अगर ए और ए आपस में 180 डिग्री पे है तो इसे मेरिडियोनल कहते हैं, इसे बोलते हैं फैक, कोई डाउट नहीं, क्लियर है, यस यस यस। और इसके कितने GI बने, 2, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है बेटा, 2 GI एग्जिबिटेड, 2 GI एग्जिबिटेड, कोई डाउट, वीडियो चल रहा है, यस यस, 2 GI एग्जिबिटेड, मैंने समझा दिया बहुत ढंग से, मुझे लगता है इतना टाइम सफिशिएंट था, मोर देन सफिशिएंट था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है बेटा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका एग्जाम्पल देखो, मान लो ये कोबाल्ट है, इसका एग्जाम्पल आपको खुद करना है, यह है कोबाल्ट, इधर आ गया अमोनिया मान लो 3, और ये आ गए NO2 भी 3, ये एग्जाम्पल। क्या आप ये कर सकते हो, Ma3B3 आपको ऐसे दे देगा और कहेगा इसके 2 वो बनाओ, सिस्ट्रॉन्स, सिस्ट्रॉन्स कह रहा हूं सॉरी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो आप बना दोगे, Ma3B3 बनेगा, यानी एक मेरिडियोनल बनेगा और एक क्या बनेगा, किसी एक को पकड़ के बना लो, चाहे इसको, बात तो वही पड़ेगी, हाँ है ना, चाहे ए को लेके बनाओ चाहे बी को लेके बनाओ, बात तो वही है, बराबर है। इसके आप खुद कर दोगे, यस यस यस। आगे बढ़े अगले केस में, तो अगला जो हमारे पास केस है वो आता है हमारे पास केस नंबर 5। अगला हमारे पास केस है केस नंबर 5। देख भाई, केस 5 क्या कहता है, केस 5 क्या कहता है, अब भाई ये हो गए Ma2B3 A2B3 वो सब हो गया, अब हमारे पास क्या है, 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 MAA3, 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 कोई मिस तो नहीं हो गया मेरे से केस, नहीं, Ma3B2 हो गया, Ma3B3 हो गया, Ma3, ठीक है ठीक है, MAA3। अब MAA3 कैसा होता है बेटा, देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है, AA समझते हो ना, अगर 2 बंदे एक साथ आ जाए तो समझ जाना वो क्या है, डाइडेंटेट है, अगर 2 बंदे एक साथ आ जाए समझ जाना वो क्या है, डाइडेंटेट है, डाइडेंटेट लिगेंड है। और अगर AA है मतलब सेम जगह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, सेम जगह से वो इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। उदाहरण के तौर पे इसको डायग्राम ऐसा बनेगा, ये M है, अब 6 है तो पहले 6 बना लो, 1 2 1 2 3 4 5 और इधर बन गया 6, बराबर है।
अब इसको डायग्राम ना दो तरीके से बनते हैं ए के। एक तो हो गया ए ए ए ए ए ए। अब इसमें क्या ना, ये डाइडेंटेट है, ये क्या है, डाइडेंटेट है। तो इसको पता है क्या है, मतलब एक ही लिगेंड है, एक ही लिगेंड है, वो दो जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है। तो इसको हम ऐसे मिला के बता देते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यानी कि ये एक ही बंदा है पूरा, वो दो जगह से लिगेंड, दो जगह से लोन पेयर दे रहा है। ये एक ही लिगेंड है लेकिन वो दो जगह से लोन पेयर दे रहा है। ये ए एक ही लिगेंड है लेकिन वो दो जगह से लोन पेयर दे रहा है। एक तो इसका डायग्राम बनता है ऐसा। गलती से भी बेटा ऐसे मत बना देना, ऐसे मत बना देना, ऐसे तुम लीचड़ो, तुम लोग बनाओगे, देखना ना करते करते भी तुम लोग बनाओगे। कैसा, ऐसा, ये दो को बना दोगे, इन दो को बना दोगे। अब इसका इसका कैसे बनाओगे भाई, तो बेटा एंगल ना 180 मत कर देना इसका। तो ये ऐसा सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, और ये यहां से बहुत सिंपल। कोई डाउट नहीं। एक तो ये बनता है ऐसा, और एक इसका दूसरा तरीका क्या होता है बनाने का बेटा, ऐसा। इसको दूसरे तरीके से हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे पास ये रहा सेंट्रल मेटल एटम, ये रहा एम, सेंट्रल मेटल एटम एम, ये रहा हमारे पास। इसके 6 डंडे खींच दो, 1 2 3 4 5 और ये 6 खींच दिए। अब क्या है, एक बंदा है जो दो दो तरीके से लोन पेयर दे रहा है, तो इसको हम ऐसे बनाते हैं। इसकी गर्दन पकड़ के हल्का मोड़ दो, इसकी गर्दन पकड़ के हल्का मोड़ दो, यहां लगा दो ए। इसकी गर्दन पकड़ के मोड़ दो, इसकी गर्दन पकड़ के मोड़ दो, यहां लगा दो ए। इसकी भी गर्दन यहां लगा दो ए। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तरीका होता है ये, एक होता है ये। तो बेटा दोनों सही है, और इसको आप ऐसे भी बना सकते हो और इसको आप ऐसे। मैं पर्सनली प्रेफर करूंगा इसको, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी भी कर रही है इसको, तो मैं इसको प्रेफर करूंगा, बराबर। अच्छा ये भी सिंपल है ये, लेकिन ये ज्यादा आसान है, ज्यादा। अबे शुरुआत में अजीब लगेगा लेकिन बाद में बन जाएगा। तो ये है, इससे क्या दिख रहा है कि एक ही बंदा है, दो बॉन्ड बना रहा है, एक ही बंदा है, दो बॉन्ड बना रहा है, एक ही बंदा है, दो बॉन्ड बना रहा है, बराबर है ना। यहाँ से साफ दिख रहा है। यहाँ पे यार वो ना भिचम भिच्चा सा हो जा रहा है। ये तुम्हें फिर भी अच्छा इसलिए लग रहा होगा, नीला मार्कर भी है, काला मार्कर भी है, तो उतना तुम्हें अजीब नहीं लग रहा, पर ये ज्यादा सिंपल है। क्लियर है, यस। तो MAA3 मतलब यानी कि बन तो 6 बॉन्ड रहे पर 3 बंदे हैं, और वो डबल डबल बॉन्ड करके 6 बॉन्ड बना रहे। क्या इसका जीआई एग्जिबिट करेगा ना? नो जीआई एग्जिबिटेड, नो जीआई एग्जिबिटेड। तो हमारे पास अगला, अगर मैं केस 6 की बात करूं बेटा, केस 6 हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो कैसे, केस 6 ये MAA2B2, MAA यानी डाइडेंटेट है। अगर पता है कोई ट्राइडेंटेट हुआ तो यहां पे आ जाएगा AAA ऐसे। अगर कोई टेट्राडेंटेट हुआ तो 4 बार A आ जाएगा, समझ रहे हो ना। यस यस। तो AA का मतलब डाइडेंटेट है और 2 है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये कैसे बन जाएगा, AA का 2, तो ये M। अब क्या है, पहले B है, पहले B को पकड़ लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो B मेरा इधर हो जाएगा, एक इधर हो गया, मान लो ये रहा B और ये रहा B। एक मान लो ऐसे 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 और ये ऐसे, इधर हो गया मेरे पास ये। तो ये हो गया मेरे पास, इसकी गर्दन में ऐसे करके मोड़ी, इसकी गर्दन में मैंने ऐसे करके मोड़ी, यहाँ पे आ गया A। इसकी गर्दन मोड़ी, इसकी गर्दन में मोड़ी, यहाँ पे भी आ गया A। एक तो ये बन गया AA2। अब ये मत कहना 2 बार A क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। हाँ, ये 2 बॉन्ड बना रखे उसने, ये बता रहा है वो AA2B2। ये हो गया ट्रांस, क्योंकि आमने सामने, तो ये क्या हो गया, ट्रांस। ये हो गया ट्रांस। और एक बच्चा इसका ये भी तो बन सकता है, M। 6 बॉन्ड बनाओ, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये भी A हो जाए, ये भी B हो जाए और ये भी B हो जाए। ये अब इसकी गर्दन मोड़ दो, ये हो गया एक A और एक हो गया A ये। तो अगर तुम देखो तो ये दोनों अलग है, ये दोनों क्या है, अलग है। तो ये हो गया सिस, सामने सामने है ना ये, तो ये हो गया सिस, ये उल्टे में, तो क्या हो गया, ट्रांस। तो यस, इसके 2 जीआई बनते हैं, किसके, MAA2B2 के 2 जीआई बनते हैं। M2 जीआई एग्जिबिटेड। कोई डाउट बच्चा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्लियर है, क्लियर है।
आसान है, बहुत आसान है। क्लियर है? फटाफट एक बार इसको नोट कर लो बेटा, आगे बढ़ रहे हैं। हो गया बेटा ये, है ना? फटाफट फटाफट नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। कर लिया है ना? इसका एक एग्जांपल मैं आपको दे दूं, इसका एक एग्जांपल जो हमारी एनसीईआरटी कराती भी है। इसका एक एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं बनाने के लिए, एग्जांपल के तौर पे एम यानी कोबाल्ट ले लो, कोबाल्ट ये हो गया En2 और यहाँ पे आ गया Cl2, यहाँ प्लस है मान लो, Men2। अब देखो आपको दिख रहा है En, अब आप ऐसे मत कर देना इसको, ए बेवकूफ, A2B2 करके मत कर देना कि ये स्क्वायर प्लेनर हो गया। अरे भाई स्क्वायर प्लेनर लेके सॉल्व ना कर दियो इसको, लाला बेवकूफ तो तू है ही, स्क्वायर प्लेनर लेके सॉल्व ना कर दियो। En क्या है? डाइडेंटेट है, तो ये कौन सा वाला केस है? MaA2B2, तो ये ऐसे बनेगा कोबाल्ट, कोबाल्ट 6 बॉन्ड बना दो, 1 2 3 4, 3 4 और ये पांचवा और ये छठा। क्लियर है? ये बन गया। अब यहां पे लगा दो क्या, एक बार क्लोरीन यहां पे, एक बार क्लोरीन यहां पे, और ये बन गया मेरे पास क्या, En, और एक बार मेरे पास En आ गया इधर को, तो ये आ गया En, तो ये आ गया। ये क्या हो गया मेरे पास? ट्रांस, ट्रांस, और एक मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा, ये कोबाल्ट, 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे, एक बार यहां आ गया क्लोरीन, यहां पे आ गया क्लोरीन, यहां पे आ गया En और यहां पे आ गया En। कोई डाउट नहीं? ये हो गया मेरे पास क्या, सिस, तो ये हो गया सिस, ये हो गया ट्रांस, और ये क्या है, 2 GI एग्जिबिटेड, 2 GI एग्जिबिटेड, 2 GI एग्जिबिटेड। क्लियर है? कोई डाउट? ये था हमारा क्या, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। भैया इसके अलावा और बेटा बनने के लिए इसके केसेस बहुत बनते हैं, नहीं है हमारे सिलेबस में, बराबर है ना? है ना? इतने भी अगर आपने कर लिए तो मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन क्या है, सफिशिएंट है। क्लियर है बेटा? है ना? तो ये हमारे सारे केसेस थे, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपके समझ में आ गए होंगे ऑप्टिकल, सॉरी ज्योमेट्रिकल के। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करने जा रहा हूं? ऑप्टिकल। क्लियर है? तो फटाफट इसको एक बार नोट कर ले बेटा, शाबाश। ओके, तो बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और बहुत आसान है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो देख भाई क्या है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ध्यान से मेरी बात को सुनना। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूं, देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है ना, अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं। देखो वीडियो ऑन कर दिया मैंने, यस यस 34 34 36, ठीक है ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, अब हमारी एनसीईआरटी ने इसको 3 जगह पढ़ाती है। देखो जैसे कि पहले जगह कहाँ है, अल्कोहल फिनॉल सॉरी हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर, हेलो एल्केन हेलो एरीन के अंदर आपको थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है, वहां मैंने नहीं पढ़ाया था, याद करो नहीं पढ़ाया था मैंने। अगला आपको पढ़ाया जाता है कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। बायोमोलिक्यूल चैप्टर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, तो यही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को मैं और डीपली वहां पे एक्सप्लेन करूंगा। कायरल कार्बन, अकायरल कार्बन क्या होता है, और एक यहाँ पे मैं यहाँ पे उतना बताऊंगा कि आपका इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा, पर बहुत डीप में मैं आपको पढ़ाऊंगा कहाँ पे, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बराबर है? यस ठीक है। क्या होता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ना, असल बायोमोलिक्यूल में बहुत सारी चीजें आएगी, डी क्या होता है, एल क्या होता है, डेक्स्ट्रो वो बहुत सारी चीजें आएगी। देखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द mirror images
ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस दैट आर दोज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल। पहला पॉइंट, ये क्या बातें हैं वो मैं भी आपको बताता हूं। दूसरा, दीज मिरर इमेजेस आर कॉल्ड enantiomers। इन मिरर इमेजेस को enantiomers भी कहते हैं। बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये जो तीसरा पॉइंट, द टू फॉर्म्स आर डेक्स्ट्रो डी एंड लीवो एल, लीवो, डिपेंडिंग अपॉन the direction of rotation of plane polarized light in polarimeter। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूं क्या होता है। देखो बहुत आसानी से, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं ना, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, मिरर इमेजेस होती है। क्या होती है? मिरर इमेजेस। उदाहरण के तौर पे मेरे पास जैसे कि क्या एग्जांपल, देखो मेरे पास क्या है, मान लो यहां पे ए लिखा हुआ है, पहला पॉइंट ए ऐसा दिखता है। अब मैं अगर आपसे बोलूं क्या इस ए के ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल है, अब तो आप क्या कहोगे यार, इस ए के ऑप्टिकल आइसोमर कैसे बनेंगे? तो इसके सामने एक मिरर इमेजिन करेंगे हम लोग। क्या इमेजिन करेंगे? मिरर। इसके सामने हम लोग एक मिरर इमेजिन करेंगे, बराबर है। इसके सामने हम लोग क्या इमेजिन करेंगे? मिरर। और जो ये मिरर होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास? मिरर। जो ये क्या होगा हमारे पास? मिरर। तो इस मिरर की इसकी ए की इस मिरर के अंदर क्या बनेगी? इमेज। इस ए की इस मिरर के अंदर क्या बनेगी? इमेज। और पता है, आपको पता है प्लेन मिरर क्या करता है? लेफ्ट की चीज को राइट दिखाता है, राइट की चीज को लेफ्ट दिखाता है, लेटरल इन्वर्टेड इमेज बनाता है। तो इस ए का ही लेफ्ट वाला राइट में आ जाएगा, राइट वाला लेफ्ट में आ जाएगा, लेकिन ए तो ए ही दिखेगा। इसको उधर भेज दो, इसको उधर भेज दो, रहेगा तो ए ही रहेगा, तो आएगा तो ए ही उसमें दिखने में, इमेज में। यस। क्या इस ए को अगर मैं उठा के इस ए के ऊपर रखूं, अभी देखो समझ में आ जाएगा जब मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा। इस ए को उठा के मैं इस ए के ऊपर रखूं तो क्या ये ढक गया? हाँ, जैसा ये ए है वैसा ये ए है। अगर इसको मैं इसके ऊपर रख दूं तो ये दोनों ढक जाएंगे, कोई भी ऐसा साइड से नहीं दिखेगा। तो ये हुई सुपर इंपोजेबल इमेज। सुपर इंपोजेबल इमेज, इसे कहते हैं सुपर इंपोजेबल इमेज। कि भैया ये जो इमेज थी ना, ये ऑब्जेक्ट है ना, सेम बनी है, इसको ऊपर से ढक दोगे, इसे हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। जो ऐसा कंपाउंड होगा जिसकी इमेज ढक जाए उसे कहेंगे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, जिसके ऐसे मिरर इमेज नहीं बनी, ये नो ऑप्टिकल आइसोमर शो। तो ये क्या करेंगे? नो ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड। तो इसके कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, एक बी एग्जांपल दिखाता हूं। मान लो हमारे पास क्या है? पी है। अगर ये पी लेटर है मेरे पास, अगर मैं सामने इसके एक मिरर रखूं और मिरर में इस पी की इमेज देखूं, तो आपको पता है जो प्लेन मिरर होता है वो क्या लेटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। वो प्लेन मिरर क्या होता है? लेटरल इन्वर्टेड इमेज दिखाता है। तो लेफ्ट की चीज को राइट करेगा, राइट की चीज को कहां करेगा? लेफ्ट करेगा। तो ये ऐसा बनाएगा इसको।
ये ऐसा कर देगा इसको, अरे ऐसा कर देगा ना, यस यस यस, तो ये इसको ऐसा कर देगा। अगर ऐसा कर देगा तो क्या अब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये ढक जाएगा? नहीं ढकेगा। तो दिस इज कॉल्ड नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज। तो ये क्या है बेटा? नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। और वो कंपाउंड जिनकी नॉन सुपर इंपोजेबल इमेज बनती है उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव, और जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसी के क्या बनते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड। ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड, तो ये हमारे पास रहेगा जिसके ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिट करेंगे, बराबर है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारे पास क्या मिरर इमेज देखनी है, क्या देखनी है? मिरर इमेज। अगर मिरर इमेज बन रही है तो ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, नहीं बन रही है तो नहीं बनेंगे। अगर मिरर इमेज बन रही है, अगर उसको उठा के तुम उसके ऊपर रखो और वो ढक जाए तो वो सुपर इंपोजेबल है, यानी उसने उसको इंपोज कर लिया, तो मिरर इमेज नहीं बन रही है, उसकी इमेजेस नहीं बन रही है, उसके आइसोमर नहीं बनेंगे। और अगर ना ढक पाए, अगर मैं अपने हाथ को, बेटा अपने हाथ को मैं ऐसे करके ढकूं तो ये सुपर इंपोजेबल है, इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ। लेकिन अगर मैं अपने हाथ को ऐसे करके ढकूं तो नहीं ढक पाया, यानी नॉन सुपर इंपोजेबल है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स आर द मिरर इमेजेस, दोज आर नॉन सुपर इंपोजेबल। वो मिरर इमेजेस हैं जो नॉन सुपर इंपोजेबल है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर बन रहे हैं ना, यस। जिनके नहीं बन, जो सुपर इंपोजेबल इमेज है उनके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। These mirror images are called enantiomers। इस enantiomers के ऊपर मैं आगे बात करूंगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे 4-5 लाइनें और है लिखवाने लायक, कायरल क्या होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मैंने नहीं लिखी है क्योंकि उनकी बात मैं आगे करूंगा। लेकिन अगर आप जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि मैंने एक लाइन पढ़ा रखी है, ठीक है। द टू फॉर्म्स, अब दो फॉर्म्स जो बनती है इसमें डेक्स्ट्रो होती है, एक लीवो होती है। ये क्या होता है ये मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप देखोगे ना आपकी एनसीईआरटी ने क्या कर रखा है, जो वो ऑप्टिकल आइसोमर के एग्जांपल दे रही है, मतलब 4 तो एग्जांपल दिए एनसीईआरटी ने, उसमें डेक्स्ट्रो लीवो लिख रखा है। वो है क्या, वो मैं बता देता हूं, ठीक है। तो फटाफट इसको क्या कर लो, नोट कर लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। 5 4 3 2 1 हो गया, यस। भाई मैंने वीडियो ऑन कर रखी है, यस। देखो भाई ऐसा है, ऐसा है हमारे पास कि हमारे पास क्या है, मैं ये कहना चाह रहा हूं हमारे पास क्या है, नोट। कुछ बातें आपको अपने दिमाग में डालनी है, वो क्या क्या है देखो। सबसे पहली बात, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनो। देखो ये हमारे पास क्या बेटा, एक लाइट का सोर्स है, एक लाइट का सोर्स है। अब चूंकि ये लाइट का सोर्स है तो इसमें लाइट चारों तरफ से आ रही होगी, ऐसे भी आ रही होगी, इस डायरेक्शन में भी होगी, इधर में भी होगी और इधर में भी होगी। ये हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है। ये क्या है, लाइट का सोर्स, लाइट सोर्स। ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है। अब इस लाइट के सोर्स में, मतलब जैसे बल्ब हो गया, बल्ब क्या करता है, चारों तरफ रोशनी फेंकता है ना, वैसे है ना, है ना। तो इसको मैंने पास किया, पासिस थ्रू इसको हमने पास किया एक प्रिज्म से, जिस प्रिज्म का नाम था निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म, जो बोलना है बोल लो, मुझे कोई समस्या नहीं है, बराबर है, लिखना सही बस। यह है निकोल प्रिज्म, निकोल प्रिज्म। ये हमारे पास था निकोल प्रिज्म। क्या होता है निकोल प्रिज्म, अगर मैं तुम्हें बताऊं ना क्या होता है निकोल प्रिज्म, उदाहरण के तौर पे, यस मैं तुम्हें समझाता हूं निकोल प्रिज्म क्या होता है। कुछ ऐसा सा प्रिज्म है एक हमारे पास। निकोल प्रिज्म क्या होता है, एक ऐसा सरफेस होता है बेटा, देखो, जिसमें क्या है ना, अगर मैं बोलूं जैसे कि निकोल प्रिज्म कैसा होता है, ऐसा होता है, देखो
देखो ये ऐसे है ना, तुम्हें इसके बीच में होल दिख रहा है। अब ये तो तुम्हें बहुत बड़ा दिख रहा होगा, ये तो तुम्हें बहुत बड़ा दिख रहा होगा ना इसके बीच में जगह, यस ये तुम्हें बहुत बड़ा होल दिख रहा होगा इसके बीच में, है ना, बहुत बड़ा होल दिख रहा होगा। लेकिन असल में ये बहुत छोटा होता है, असल में ये क्या होता है, बहुत छोटा होता है, क्लियर है, बहुत बारीक होता है। अभी तो ये बहुत बड़ा है पर वैसे ही बहुत बारीक होता है। तो ये ना प्रिज्म की शेप में होता है, कैसा होता है, प्रिज्म की शेप में। अब जो लाइट रेस पता है ऐसे आएगी, मान लो कोई लाइट रे है, जो लाइट रे ऐसे आएगी वो यहां से पास नहीं हो पाएगी, ऐसे वाली भी नहीं, ऐसे वाली भी नहीं, ऐसे वाली भी नहीं। लेकिन जो लाइट रे सीधे आएगी, वो इससे पास हो जाएगी। तो ये निकोल प्रिज्म से हम ना क्या करते हैं, इस लाइट सोर्स से लाइट को पास करवाते हैं निकोल प्रिज्म से। और निकोल प्रिज्म से पास होने के बाद क्या होता है, ये जो लाइटें होती है, जो अब जिस डायरेक्शन में निकोल प्रिज्म में होल होगा वहीं की लाइटें पास होगी, वहीं की। अगर मान लो होल ऐसे सीधा है, अगर मान लो ऐसा है, तो जो लाइट सीधी आ रही होगी वही यहां से निकल पाएगी, सीधी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं निकोल प्रिज्म से हम क्या करवाते हैं, लाइट पास करवाते हैं। तो ये हमारे पास लाइट रे निकली, 1 ऐसे करके लाइट रे निकली, ऐसे पहले ये निकली फिर ये निकली, ऐसे करके। तो इसे हम बोलते हैं पीपीएल। क्या बोलते हैं, पीपीएल। पीपीएल यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट बराबर है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को पास करवाया जाता है किसमें, एक सॉल्यूशन में, पासिस थ्रू एक सॉल्यूशन में इसे पास करवाया जाता है। ऐसा एक सॉल्यूशन है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है। तो एक सॉल्यूशन में हमारे पास एक सॉल्यूशन था हमारे पास, इस सॉल्यूशन से हमने इस रे ऑफ लाइट को पास करवाया, इस रे ऑफ लाइट को सॉल्यूशन से हमने पास करवाया। और जब इस रे ऑफ लाइट को सॉल्यूशन से पास करवाया, अब यहाँ पे 2 केस बनते हैं, है ना। क्यों हमने इस रे ऑफ लाइट को, भैया तो ऐसी रे ऑफ लाइट ले लेते ना जिसमें चारों तरफ ना होती, एक ही जगह होती, ऐसे थोड़ी होता है यार। कोई अगर लाइट का सोर्स है तो वो तो चारों तरफ लाइट फेंकेगा। तो वहां से हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाया और उसे एक प्लेन पोलराइज लाइट बनाया। क्या बनाया, प्लेन पोलराइज लाइट। अब उस प्लेन पोलराइज लाइट को हम एक सॉल्यूशन से पास करवाएंगे। ये सॉल्यूशन किसी का भी हो सकता है, ये सॉल्यूशन हो सकता है किसी टेट्राहेड्रल कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन, टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हो, ये सॉल्यूशन हो सकता है किसी स्क्वायर प्लेनर कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हो, किसी ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी का हो, ये किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी का सवाल हो सकता, सॉल्यूशन हो सकता है। जैसे ये रे ऑफ लाइट यहां पास होगी तो क्या होगा बेटा, यहां पे 2 केस बनते हैं। एक बनता है हमारे पास केस 1, एक बनता है हमारे पास यहाँ पे केस 1। केस वन क्या है बेटा, केस 1 नो रोटेशन इन पीपीएल। पीपीएल प्लेन पोलराइज लाइट में कोई रोटेशन नहीं आया, प्लेन पोलराइज लाइट में कोई रोटेशन नहीं आया। भैया मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप, मतलब ये लाइट जो थी इस सॉल्यूशन से जब पास करवाई तो सीधी की सीधी निकल गई। तो भैया क्या होगा, और नहीं होगा, दूसरी चीज भी होती है, बताता हूं अभी। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट इस सॉल्यूशन से सीधा निकल गई तो नो रोटेशन इन पीपीएल, और इसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक दूसरा तरीका बेटा ये पता करने का कि क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे। पहला तो हो गया मिरर इमेज, दूसरा क्या हो गया ये, तो और ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो इसके नो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड, इसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे, कोई डाउट नहीं। अब यहां से आता है हमारे पास केस 2। केस टू क्या है बेटा, केस 2। अब केस 2 में क्या है, रोटेशन इन पीपीएल। क्या होगा,
रोटेशन इन पीपीएल, रोटेशन इन पीपीएल। जो पीपीएल होगा प्लेन पोलराइज लाइट होगी, वीडियो चल रही है, प्लेन पोलराइज लाइट में रोटेशन आएगा, प्लेन पोलराइज लाइट में क्या आएगा, रोटेशन आएगा। अब वो रोटेशन कैसा भी आ सकता है, अब वो रोटेशन इधर भी आ सकता है, कैसा, ऐसा। वो रोटेशन मान लो क्लॉकवाइज आ गया, कैसा आ गया, क्लॉकवाइज। अगर मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट ऐसी है सीधी, बेटा बहुत ध्यान दियो, आराम से, आहिस्ता आहिस्ता। ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज रोटेशन इन पीपीएल। अगर पीपीएल में क्लॉकवाइज रोटेशन आ गया, पीपीएल में कैसा रोटेशन आ गया, क्लॉकवाइज। अगर मान लो वो सीधी थी, अगर मान लो वो कैसी थी, सीधी थी, ऐसे थी, और अगर वो क्लॉकवाइज को घूम जाती है, ऐसे इधर को घूम जाती है, ऐसे घूम जाती है, तो अगर वो प्लेन पोलराइज लाइट आपने सॉल्यूशन से पास करवाई, अगर कोई रोटेशन नहीं आया तो वो क्या, ऑप्टिकली इनएक्टिव, उसके कोई ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनेंगे। लेकिन अगर वो क्लॉकवाइज घूम जाती है तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जिसको हम दिखाते हैं डी से, जिसको हम किससे दिखाते हैं, डी से, छोटे डी से या फिर प्लस से, या तो छोटे डी से दिखाओ या किससे दिखाओ, प्लस से, डेक्स्ट्रो बोलते हैं इसको, हाँ है ना। और बेटा अगर रोटेशन कैसा आता है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन पीपीएल, इफ देयर इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन पीपीएल। एक सेकेंड, मैंने शायद वो नहीं किया यार, मैंने वीडियो डिलीट तो करी थी पुरानी वाली भाई, मुझे ऐसा लग रहा है ना बहुत जल्द मेरा स्टोरेज वो करने वाला है। हाँ नहीं 47, ठीक है, पता नहीं यार, अरे क्या होता है ना, स्टोरेज तो पुरानी वीडियोस को डिलीट करना पड़ता है, जैसे रिकॉर्ड प्रीवियस रिकॉर्डेड है उसको डिलीट करना पड़ता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा मैंने प्रीवियस को रिकॉर्डेड को डिलीट किया कि नहीं किया, तो बार बार मुझे चेक करना पड़ेगा कि बंद तो नहीं हो गई वीडियो, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन इन पीपीएल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, ये मेरे पास पीपीएल शुरुआत में ऐसा था और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, यानी ऐसे, ऐसे घूम गया। तो जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट क्लॉकवाइज रोटेट कर गई तो उसे हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज कर गई तो इसे बोलेंगे लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी। और लीवो रोटेटरी को प्यार से हम छोटे एल से दिखाते हैं और माइनस से, बराबर है। इसके बारे में और डीप बेटा ये सारा मैंने जो आपको पढ़ाया है ये मैं आपको दोबारा पढ़ाऊंगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, क्लियर है ना, ये सारा है ना। क्या था, एक हमारे पास लाइट का सोर्स था, उसे पास करवाया निकोल प्रिज्म से, वो पीपीएल में कन्वर्ट हुआ, अब सॉल्यूशन से पास करवाया, अगर सॉल्यूशन से पास करवाया, अगर रोटेशन इन पीपीएल आ गया, अगर रोटेशन इन पीपीएल आ गया तो इसका मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, और अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है यानी ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड, बराबर है, तो उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमर क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे, क्लियर है, कोई डाउट बेटा नहीं होना चाहिए, क्लियर है, आसान है, आसान है, आसान है, बराबर है बेटा, क्लियर है। फटाफट इसको नोट कर ले, अगर वो रोटेशन नहीं किया पीपीएल ने तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कोई आइसोमर एग्जिबिट नहीं करेगा। ये दूसरा तरीका होता है देखने का, है ना, ये सारा एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा होता है, पोलैरीमीटर के अंदर, बराबर है ना, और ये सारा एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। और ये क्या, अगर रोटेशन आ गया तो डेक्स्ट्रो और लीवो, क्लॉक डेक्स्ट्रो, एंटी क्लॉक लीवो, ओके। तो नोट कर ले, अब मैं तेरे को ऑप्टिकल आइसोमर के एग्जांपल्स बताने जा रहा हूं, फटाफट नोट कर ले बेटा, शाबाश। स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इसके आइसोमर्स, है ना। ठीक है बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का तो नहीं, मतलब जो हमारा लास्ट बस 5-10 मिनट खत्म होने वाला है, हम आइसोमेरिज्म खत्म कर चुके हैं, क्लियर है। मतलब अगर मैं आज की बात करूं ना
तो मतलब कल आपका ये लेक्चर आएगा और कल हमारा जो है ऑफलाइन में लास्ट टॉपिक खत्म होगा और आपका वो परसों खत्म होगा, है ना, ठीक है। और फिजिक्स में यार थोड़ा पीछे है यार, फिजिक्स में क्या है ना, फिजिक्स में लगातार संडे को क्लास होती है, फिजिक्स में हर संडे क्लास होती है, तो ये क्या है थोड़ा पीछे चल रहा है यार, क्या बोले यार, है ना यार। आओ देखो, और मैं चाह कर भी संडे को क्लास नहीं ले पाता, टाइम ही नहीं बनता। संडे को क्या है, जितने बैचेज हैं सारे बैचेज की क्लास होती है और उसके बाद ना सुबह 7 मतलब 6 बजे से हमारी सुबह होती है, 6 से लेकर शाम के 7 8 9 कब बजते हैं पता नहीं चलता, बिल्कुल पता नहीं चलता। और चाह कर भी हम बीच में, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास रिकॉर्ड कर लूँ मैं फिर डाल दूँ, संभव ही नहीं हो पाता यार। बहरहाल देखते हैं यार, कभी होगा, मतलब क्या बोलूँ यार, मैं वो भी नहीं बोल सकता। अब कहने के लिए तो यार ये भी क्या है, मैं बोल दूँ कि ये भी क्या है, एक तरीके से टाइम निकाला जा सकता है, सबके पास समय होता है यार, है ना यार, नहीं निकल पा रहा, क्या बोलूँ यार। आओ देखो, अगला मेरे पास क्या है बेटा, अगला मेरे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर हम देखने जा रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेराइजेशन, ऑप्टिकल आइसोमर्स लिख लो इन टेट्राहेड्रल। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, देखो भाई प्लीज प्लीज, पहला, क्या टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे? वीडियो चल रहा है, यस। क्या टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते थे? नहीं बनते थे, टेट्रा के ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते थे। क्या ऑक्टा के बने, क्या ऑप्टिकल बनेंगे? आओ एक बार देख लेते हैं। ऐसा होता है हमारे पास, ऐसा होता है ना, बस बेटा 5 मिनट की बारी है, 5 मिनट की, अरे बस खत्म हो जाएगा ये, बस 10 मिनट में खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कैसा होता है, ये रहा एम, ये हो गया मेरे पास मान लो ए, इधर हो गया मान लो बी, इधर हो गया सी, इधर हो गया डी, इधर हो गया मेरे पास ए एम, इधर हो गया बी, इधर हो गया सी, इधर क्या हो गया डी। अगर मेरे पास ये है, आपको उसके सामने एक मिरर बनाना है। रिलैक्स बच्चा, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आपको इसके सामने एक मिरर बनाना है और जब आप इसके सामने एक मिरर बनाएंगे तो आपको इसके मिरर में वो इमेज बनानी है। आप क्या करो, लेफ्ट वाले को राइट कर दो, राइट वाले को लेफ्ट कर दो, तो ये ऐसा आएगा। एम, एक ए तो ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, ये डी इधर आ जाएगा, तो डी इधर आ गया, सी भी इधर आ जाएगा और ये बी उधर चला जाएगा, ऐसा आ जाएगा। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो क्या ये ढक जाएगा? नहीं ढकेगा, क्योंकि इधर बी और इधर क्या है, डी है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। अगर इसको उठा के मैं इधर रखूं तो ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, तो यानी कि ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज है तो ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या है बेटा, इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिस्ट करेंगे, एक ये और एक ये, तो हेंस इसके कितने, 2 ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड। तो बेटा याद रखना, याद रखना, याद रखना क्या, कि बेटा टेट्राहेड्रल के ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो नहीं बनते, क्योंकि इसको घुमा के एंगल ज्योमेट्रिकल में हम एंगल वगैरह देखते हैं, पर इसमें क्या है, मिरर इमेजेस ऑप्टिकल आइसोमर, मिरर इमेजेस क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर, लेकिन ऑप्टिकल बनता है। याद रखना, भूलोगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लियर है? यस। अब देखो अगला, सेकेंड, ऑप्टिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर। ऑप्टिकल आइसोमर्स इन स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर के अंदर क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। स्क्वायर प्लेनर कुछ ऐसा होता है, एम, इधर ए मान लो या एल मान लो, इधर भी एल, इधर भी एल, इधर भी एल। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर के तो 8 केस बनते थे, हाँ है ना, पर ऑप्टिकल के नहीं बनते। ऑप्टिकल आइसोमर स्क्वायर प्लेनर में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री की वजह से इसकी मिरर इमेजेस सुपर इम्पोजिबल बनती है।
बराबर है। इसकी मिरर इमेजेस कैसी बनती है? सुपर इम्पोजेबल। तो नोट, बड़ा खुशी की बात है आपके लिए, नोट स्क्वायर प्लेनर complexes lack optical isomers because of their plane of symmetry. बिकॉज ऑफ देयर प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो उनकी प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण क्या होता है, वो जो होते हैं ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बनाते। कोई डाउट बेटा? नहीं। अगला हमारे पास क्या है? तीसरा, बस खत्म होने वाला है। तीसरा हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल। ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? वीडियो चल रहा है? यस ना? यस, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर्स इन ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में कैसे ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे यार? मार्क करना यार, इंक खत्म हो गई। देखो, पहला ए, इसके भी केस 1 बोल दो, केस 1। क्या भैया केस बनेंगे? अरे बहुत सिंपल है, दो केस जानने हमें यहाँ पे। देखो, अगर हमारे पास क्या है, MAA3 है, MAA3 है, तो क्या इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे? और बनेंगे तो बना के दिखाते हैं। आओ देखो, क्या इसके ज्योमेट्रिकल बनते थे? एक बार 2 पन्ने पीछे पलटा, 1 पन्ना पीछे पलटा, अभी देखा था, इसके ज्योमेट्रिकल नहीं बनते थे, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनते थे। लेकिन क्या ऑप्टिकल बनेंगे? आओ देखते हैं। M 6 डंडे खींच दो, खींच दिए, 6 डंडे खींच दिए, 6 डंडे खींचने थे, खींच दिए। अब AA3 है, तो 3 A है, तो इसको आपको पता है ना मैं कैसे बनाते हैं? ऐसे इसकी गर्दन पकड़ के ऐसे मोड़ दो, इसकी गर्दन पकड़ के ऐसे मोड़ दो, और इसकी गर्दन पकड़ के ऐसे मोड़ दो। हाँ या ना? अब इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूं, इसके सामने अगर मैं मिरर रख दूं, तो इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी? लेफ्ट वाला राइट में चला जाएगा, राइट वाले लेफ्ट में आ जाएंगे। तो बेटा क्या ये ऐसा हो जाएगा? M ये और ये, हाँ है ना? ये वाला इधर चला जाएगा, यानी ये 2 के साथ इधर ऐसे ऐसे ऐसे, और ये ऐसे, ये ऐसे। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या ये दोनों अलग है? यस, ये दोनों अलग है। ये दोनों क्या है? अलग है। तो ये दोनों अलग है। क्या ये इसके ऊपर रख के जाऊं तो ढक जाएगा? नहीं ढकेगा। दिस इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। नॉन सुपर इम्पोजेबल समझते हो? जो इसको ढक ना पाए। अरे बच्चा, जो उसको ढक ना पाए, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज। तो अगर ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो इसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और कितने बनेंगे? 2 ही बनेंगे, एक इसका ये और एक ये। तो कितने ऑप्टिकल आइसोमर है? 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स एग्जिबिटेड। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई कि भाई ज्योमेट्रिकल तो नहीं बनते, लेकिन ऑप्टिकल बनते हैं इसके। ज्योमेट्रिकल में तो आप कितना भी घुमा लो, कोई भी नहीं बनेगा, लेकिन ऑप्टिकल बन रहा है ना? ऑप्टिकल क्या हो रहा है? ऑप्टिकल बन रहा है। कोई डाउट नहीं? केस सेकंड बेटा। अच्छा, इसका एग्जाम्पल आप एक बार कर लो, इसका एक एग्जाम्पल कर लो आप। कोबाल्ट EN3, और मैं यहां लिख रहा हूं 3+। तो क्या आप इसका बना सकते हो एग्जाम्पल? भाई यहां पे बना सकते हो यार, एक ऐसे ऐसे तो बनाना है। अब इसको पूरा मत करना है, ऐसे कर लो इसको। ये M कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, कोई है क्या? नहीं, ये 6। एक सेकंड रुकना यार। तो भाई है ना, तो रात के हो रहे हैं 11:30, 11:30 पौने 12 पता नहीं, और मेरा कमरा है टॉप फ्लोर पे, है ना, सबसे ऊपर। टॉप फ्लोर तो ऐसा कह रहा हूँ जैसे 15 मंजिले की बिल्डिंग हो, मतलब वही ऊपर है, सबसे ऊपर है। तो मेरा कमरा नहीं, मतलब जो यहाँ रिकॉर्डिंग वाला है।
छत से, अब छत में है तो छत में क्या है, आवाजें आ रही, किसी की दरवाजा बंद करने की, किसी के बच्चे के रोने की, मुझे लगा कोई किडनैपर है। आओ देखो, देखो अब ये EN है, आप ना EN का फॉर्मूला खोलो मत, आप EN को डायरेक्ट बना दो, हमारी NCERT भी डायरेक्ट बना देती है ऐसे, EN ऐसे, EN समझते हो ना, इथाइलिन डाइअमाइन, यस यस। इसकी मिरर इमेज कैसे बनेगी बेटा, इसकी मिरर इमेज हमारे पास कैसे बनेगी, ये कोबाल्ट 1 2 3 4 5 6, ये इधर है तो वो उधर चला जाएगा EN, और ये EN और ये EN, कोई डाउट नहीं। तो कितने GI एग्जिबिट करेंगे, OI सॉरी 2 ऑप्टिकल OI एग्जिबिटेड। तो कोई आपसे कहे कितने OI एग्जिबिट करेंगे बेटा, तो 2 OI क्या करेंगे, एग्जिबिट करेंगे। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं, नहीं आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे अगर कोई आपको ऐसे सवाल दे दे और कहे कितने GI एग्जिबिट करेंगे, तो GI तो 0 एग्जिबिट करेंगे, पर OI कितने करेंगे, 2। तो और आपसे कह दे टोटल कितने करेंगे, तो टोटल करेंगे 2। इसके टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, 2, GI 0 और OI 2, और टोटल भी कितने हो गए, 2। समझ गए ना, यस। अब मैं कहना चाह रहा हूं, अगला एक हमारे पास लास्ट एग्जांपल आता है ऑप्टिकल का ऐसा। भैया ऑप्टिकल के ना, ऑप्टिकल के आपको 2 ही केस याद करने, याद क्या करने, समझने, क्लियर है, एक ये और एक जो मैं कराने जा रहा हूं। देखो उदाहरण के तौर पे हमारे पास क्या है, देखो एग्जांपल नहीं, केस सेकंड। MAA2B2, इसका अभी अभी आपने GI भी बनाया था, इसका अभी अभी आपने क्या बनाया था, GI भी बनाया था। तो GI भी बनाया था इसका हमने, कैसा देखो, अब इसके GI 2 बनते हैं, इसके 2 GI बनते हैं। GI याद है ना, एक इसका सिस बनाया था, एक इसका ट्रांस बनाया था। तो इसका जो ऐसा होता है कि इसका जो सिस वाला स्ट्रक्चर होता है, सिस वाला स्ट्रक्चर इसका ऐसा होता है, और एक इसका ट्रांस होता है। पहले मैं ट्रांस वाला बनाता हूं। इसका जो ट्रांसफॉर्म होता है, ट्रांसफॉर्म MAA2B2 की, ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा, गारंटेड समझ में आ जाएगा, गारंटेड। इसकी जो ट्रांस वाली फॉर्म होती है वो ऐसी होती है, M, इधर भी B और इधर भी B, इधर और इधर, इधर और इधर, इधर क्या आ गया A और इधर आ गया A, ये आ गया A और ये आ गया A, बराबर है, ये आ गया। इसकी जो ट्रांस वाली फॉर्म है ये, इसकी ट्रांस वाली जो ये फॉर्म है, अगर इस ट्रांस का मैं ऑप्टिकल आइसोमर बनाऊं, सामने मिरर रखूं, तो मिरर क्या करेगा, लेफ्ट की चीज को राइट दिखाएगा, राइट की चीज को लेफ्ट दिखाएगा। तो यार अगर इसका लेफ्ट राइट जितना भी कर लो सेम ही रहेगा। इधर आ गया B, इधर आ गया B, इधर 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 रहेगा तो वही, यहां पे भी A, यहां पे भी A, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो रहेगा तो यही, रहेगा तो यही, यानी नो GI एग्जिबिट, नो GI कह रहा हूं, सॉरी बेटा, नो OI। ये सुपर इंपोजेबल है, ये क्या है, सुपर इंपोजेबल। तो सुपर इंपोजेबल इमेज है, और अगर ये सुपर इंपोजेबल इमेज है तो नो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड, नो ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड। कोई डाउट नहीं। अब लेकिन इसका जो सिस वाला केस होता है, इसका जो कौन सा वाला केस होता है, सिस वाला, अरे ध्यान है, लास्ट आते आते फिर तुम्हारा ध्यान भटक गया होगा यार, ध्यान है ना पक्का। इसका जो सिस वाला केस होता है, सिस वाला ऐसा होता है, M, क्या सिस वाले के बनेंगे B, एक इधर भी B चला गया, इधर आ गया मान लो A, इधर सॉरी A हटा रहा हूं, इसका आ गया सिस किसका, MAA2B2, इसका जो सिस वाला है वो ऐसा आएगा, ऐसा, तो ये A, क्या इसके बनेंगे, AAB2 इसके बनेंगे। इसका अगर मैं यहां सामने मिरर रख दूं तो ये लेफ्ट वाले को राइट दिखा देगा, राइट वाले को लेफ्ट दिखा देगा, तो ये ऐसा बनाएगा M। देखो ये तो B तो यहीं रहेगा, पर ये वाला B इधर आ जाएगा, ये वाला B इधर आ जाएगा, तो ये ऐसा हो जाएगा B, और ये एक ऐसे ऐसे ऐसे, तुम्हारा ध्यान रहता है बेटा, और ये कैसे हो जाएगा, ऐसे 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 A,
और ये ऐसे ऐसे ए, समझ गए ना, ये उधर चला गया, ये इधर आ गया। तो यस, ये अलग है, इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ढकेगा नहीं, यानी नॉन सुपर, ध्यान है वीडियो चल रहा है, यस, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ये क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो यानी इसके कितने? 2 ऑप्टिकल आइसोमर एग्जिबिटेड, 2 ऑप्टिकल आइसोमर इसके क्या करेंगे? एग्जिबिट करेंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? यानी MAA2B2 के MAA2B2 के ट्रांस के तो नहीं बनते पर सिस के बनते हैं, ट्रांस के नहीं बनते पर सिस के बनते हैं। समझ गए? हाँ है ना? यस। अब मैं आपको एक NCERT आप अपनी अपनी निकाल लो एक बार। अगला एक लास्ट लेक्चर है बेटा इसका, आइसोमर भी हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाता है, और एक लास्ट लेक्चर है इसका हमारा बॉन्डिंग का। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग 2 कंडीशन एंटिटीज व्हिच विल ऑप्टिकली एक्टिव। देखो आपको क्या करना है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब वो ये पूछ रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब किसके ऑप्टिकल आइसोमर बनेंगे, और ऑप्टिकली एक्टिव को हम कायरल भी बोलते हैं। जैसे इस सवाल में एग्जांपल नंबर 9.6 में मैंने कायरल शब्द अभी नहीं बताया, टेंशन मत लो, कायरल शब्द में आगे कराऊंगा, पर कायरल समझ लो जो ऑप्टिकली एक्टिव है, जिसके ऑप्टिकल आइसोमर संभव है, उसे हम क्या बोलते हैं? कायरल। तो एग्जाम्पल नंबर आपसे 5 हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर आपसे 6 हो जाएगा, एग्जाम्पल नंबर आपसे 5 हो जाएगा, और एग्जाम्पल नंबर आपसे क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा? हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आपसे ये हो जाएगा। अब मैं आपको ऐसे ही एक एग्जाम्पल देता हूं जो आपको करना है। इसका एक केस कर लेते हैं ना, इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, कर लेते नहीं है मतलब आप करोगे, और आपको एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 तो आपको नोट्स में करना है, 5 और 6 तो आपको किस में करना है? नोट्स में विद क्वेश्चन। इसका एक एग्जाम्पल आपको करना है, कौन सा वाला? मान लो वो जो अभी हमने किया था, ये हो गया कोबाल्ट, यहाँ पे हो गया EN ट्वाइस और क्लोरीन 2 हो गए, और ये आ गया प्लस। ठीक है, तो इसके आपको सिस के भी बनाने हैं, पहले पहले आप ट्रांस के बनाओ, सिस के। ट्रांस के तो इसके नहीं बनेंगे, सेम ऐसी तो जाएगा, BA की जगह CL आ जाएगा, EN को EN ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, और ये ऐसा आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है? यस। तो इसको आपको ट्रांस के और सिस के, इसको आपको ऑप्टिकल आइसोमर बनाने। ये था हमारा आइसोमेरिज्म, किसका? इसका। क्लियर है? आसान है? ठीक है। और आपका होमवर्क क्या है आज का? आज का आपका होमवर्क है, आपको टेस्ट बता दिया गया, तो आप क्या करो, आज आपने होमवर्क में क्या करो, केमिकल काइनेटिक्स कोऑर्डिनेशन को रिवाइज करते रहो। केमिकल काइनेटिक्स के आप क्या करो, सारे एग्जांपल्स कर लो, प्लस क्या कर लो, इनटेक्स्ट के क्वेश्चन कर लो, और इसे ईमानदारी से करना क्योंकि आपका टेस्ट है। और एग्जाम्पल इनटेक्स्ट करने से पहले आप क्या करोगे, पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करोगे ना, पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करो, उसके बाद एग्जाम्पल्स करो, फिर इनटेक्स्ट करो। क्लियर है? केमिकल काइनेटिक्स के ओके 3 चैप्टर आपका टेस्ट है, केमिकल काइनेटिक्स, कोऑर्डिनेशन एंड D&F ब्लॉक। ओके बाय बच्चा, टेक केयर।